आए थे मोदी जी, उठ गई धूल और मिट्टी चाट रहा है कमल का फूल। अगर वो हमारे घर पे उतरते तब भी उनको सुनने नहीं जाते हम। 700 किसान मार के जो अपने आप को प्रधानमंत्री का है, धिक्कार है उसके ऊपर। 350 रुपए की जब गैस थी तो ये मोदी लोग ना, ये मोदी और इनके पार्टी के सारे लोग धरना देते थे जमीन में बैठ के। अभी यहाँ गाड़ी आओ बैठ के दिखा दे कैसे बैठते थे। तो ऐसे बैठते थे। वो सूरती रानी थी, कौन थी? स्मृति ईरानी। हाँ वही थी, धरना देती थी। अरे हाय हाय महंगाई ऐसे ऐसे करती थी ना, 350 पे, अब 1000 रुपए पे है। साली सांस डकार नहीं ले रही हैं। बताओ, ये जब खुद है साले गुंडा हैं, ये गुंडन का क्या बंद करी है? 74 मुकदमा है योगी जी के ऊपर, आपको पता है कि नहीं? बीजेपी की ये स्थिति है कि गांव में घुसने लायक नहीं है तो कहां से जीतेगी? अगर उसकी औकात है तो आके सदवापुर दिखा दे हमारे सामने। मैं इस समय बाराबंकी में हूँ। यहाँ 5वें फेज में वोटिंग होगी। दिल्ली में बैठ के बहुत आसान है, लेकिन जब आप ऐसे जगहों पर जाएंगे, चौक चौराहों पर, उन लोगों से बात करेंगे जिनको हम लोग साइलेंट वोटर कहते हैं। अमूमन टीवी अखबार भी बड़े शहरों में पहुँचते हैं, गोरखपुर, इलाहाबाद। आज प्रधानमंत्री की रैली भी हुई है इसी इलाके में। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा यूपी में? इस बार साइकिल निकलेगी भाई साहब। काहे? साइकिल का बोलबाला काम ही इतना ज़्यादा हो चुका है कि साइकिल ही साइकिल आदमी के नज़र में आ रही है। तो अभी तो योगी जी की सरकार है, अभी कहाँ साइकिल? सरकार तो है मगर काम भी देखा जाता है। आज प्रधानमंत्री आए थे, आप लोग गए सुनने की नहीं? हाँ बिल्कुल गए थे। क्या कहें? वो तो आप कह रहे हैं कि गोबर से भी पैसा कमाएंगे आप लोग। नहीं नहीं, सब कुछ बताया है, सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है। मगर सच बोलते कहाँ है? झूठ है। प्रधानमंत्री सच कब बोलते हैं? जब बोला तब झूठ बोला। 700 किसान मर गए, अब प्रधानमंत्री आए हैं भाषण दिए। क्या भाषण दिए आज? हम नहीं सुने। अगर वो हमारे घर पे उतरते तब भी नहीं सुनते। हम अपने काम से गए थे। कितना कहाँ उतरे थे बाराबंकी में? हमारे ये देखो, हम काम पे गए थे, ये है टिफिन। अगर वो हमारे घर पे उतरते तब भी उनको सुनने नहीं जाते हम। 700 किसान मार के जो अपने आप को प्रधानमंत्री का है, धिक्कार है उसके ऊपर, समझे? हम तो प्रधानमंत्री मानते ही नहीं मोदी को। जो 700 किसान मार दे वो प्रधानमंत्री हो सकता है हमारे देश का? बताओ। टीवी अखबार वाला तो कह रहा है कि बढ़िया आदमी है। अरे वो टीवी अखबार वाले सब मीडिया, आप हो सकता है नहीं बिकाऊ हैं, बिकाऊ है या नहीं है अभी हमको कंफर्म नहीं है। जिसको भी देखते हैं मीडिया को ना, मोदी 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 है। साला इतना पैसा भर दिया है ना, वो लोग पैसा ही खाते हैं। क्या करते हैं आप? पेंट का काम करते हैं। पेंट का? कितना पढ़े लिखे हैं? पढ़े हैं 8वीं तक। क्या नाम हुआ? शेर बहादुर। तो इतनी समझ कहाँ से आ गई भाई, इतनी जानकारी कैसे है? समझ क्या, अरे मर गए हैं इंसान। लॉकडाउन में ना हम देखते थे इसी मोबाइल पे, ये देखो मोबाइल पे। अभी कहो दिखाएं ढूंढ के, इसमें भी होगा, हमने शेयर किया था वीडियो। वो औरत जा रही थी बच्चे को लेके, लोग रुके, भैया रुक जाओ कुछ चाय पानी कर लो, बच्चा भी भूखा होगा। औरत बोली बच्चा तो भूखा है लेकिन बच्चा मर चुका है। बताओ, ये हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। अरे रोना आता है हमको जब भी देखते हैं ऐसा वीडियो, रोना आता है, रोना। हमारे घर पे उतरते हैं उनको भगा देते, भग, प्रधानमंत्री हो देश के, ऐसा प्रधानमंत्री होता है? और ये बाबा तो कोई काम के नहीं। कैसे? क्या काम के हैं? कितने बच्चे मरे गोरखपुर में? एक बच्चा पैदा करो, एक पेड़ लगाओ, कुत्ते का पिल्ला अगर पालो ना, अगर वो मर जाता है जिस दिन, उस दिन घर के लोग खाना नहीं खाते हैं। अगर जिसका बच्चा मर जाए वो क्या करेगा? बताओ, कितने बच्चे मर गए। लेकिन लोग तो भूल गए, अब तो मंदिर बन गया, अयोध्या जा रहे हैं हम लोग राम का दर्शन करने, मंदिर पर वोट दे रहे हैं लोग। हमारे पास अगर पैसा नहीं रहेगा ना तो भगवान राम भी काम नहीं आएंगे। अगर भगवान राम को मान लिया, भगवान राम पे उनका बहुत भरोसा है, तो लॉकडाउन में क्यों ताला लग गया हमको बताइए? उन्हीं के ऊपर छोड़ देते ना। ये वैक्सीन वगैरह का क्या ज़रूरत था? अगर राम भगवान ही इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों छोड़ दिया? बताओ। पूजा हम भी करते हैं, अगरबत्ती हम भी लगाते हैं, ऐसा नहीं है, हम भी मानते हैं भगवान को। लेकिन जब सारा चीज़ उन्हीं पे डिफरेंस है तो क्यों छोड़ दिया? ताला क्यों लगवा दिया मंदिरों में? जाने देते, तो जब उन्हीं के ऊपर वो बचाते नहीं, बचाते कि नहीं? आप बताइए। क्या लग रहा है सरकार को क्या काम करना चाहिए? सरकार गोबर में दिमाग लगाए और कुछ नहीं कर पाएगा। अब अखिलेश भैया आएंगे वही करेंगे। जिसके पास दिमाग है, जिन्होंने एम्बुलेंस चलाया है, 100 नंबर चलाया,
महिला ना गांव में जब प्रेग्नेंट होती थी 1000 पे गाड़ी आती थी, 1000 1500 जो भी आती थी दूरी के हिसाब से गाड़ी आती थी, वो लेके जाती थी। 50 रुपये अभी नहीं लगते, बताओ सुविधा है कि नहीं। लाठी नहीं चलती है, लाठी चलती है सर नहीं फूटता है, गाड़ी आ जाती है 100 नंबर, बताओ आती है कि नहीं आती। और ये कोई ऐसा काम किए हो तो बताओ, आप बताओ, आप पत्रकार हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए कोई ऐसा काम हमको बता दीजिए। ठोको नीति है, गुंडा सब कह रहे हैं कि जेल में बंद कर देंगे। ये जब खुद है साले गुंडा हैं, ये गुंडन का क्या बंद करी है। 74 मुकदमा है योगी जी के ऊपर, आपको पता है कि नहीं। 74 मुकदमा है, लिस्ट है हमारे पास। तो हटा लिए सर, सरकार में तो हट ही जाएगा। जब वो खुद ही गुंडा है, हाँ गुंडों की बात क्यों कर रहे हैं। सही है। बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता गुंडा है। अगर आगे यकीन नहीं मानिए तो चलिए आप सुमेरगंज में जितना बनिया है सब गुंडा है। बनिया लोग ज्यादा बीजेपी को वोट दे रहे हैं। बनिया हो चाहे बाबू साहब गोबर वाले हुए, हमसे कोई मतलब नहीं है। लड़ा हुए हैं अपने घर के हुए हैं, हमें ले बेकार है। क्या क्या है क्या 5 साल में जो बच्चे तैयारी किए, आर्मी की, पुलिस की, जितने भी कॉन्फिडेंस तैयारी किए ना, 5 साल में ओवर एज हो गए कि नहीं हो गए। आप ये बताइए मुझे। 18 से 22 साल की उम्र होती है ना, कितने बच्चे ओवर एज हुए। किसी को सर्विस मिली नहीं मिली होगी राज में। अरे 5 महीने किसी की नौकरी मिली, कितने बच्चे ओवर एज हुए। क्यों भैया दोबारा एडमिशन करवाएंगे। यहाँ जातिवाद होता है खाली बस। इतना साला गोबर वाला मंत्री हमने पहली बार देश में देखा है बस। और ये प्रधानमंत्री भी गोबर में दिमाग लगा रहे हैं, देखना क्या करेंगे। गोबर में दिमाग लगाएंगे और दिमाग तो है नहीं। अखिलेश के जैसा पढ़े लिखे होते तो थोड़ा बहुत दिमाग। लेकिन लोग तो हिंदू मुस्लिम पर वोट कर रहे हैं ना। फिर अरे राजनीति देखिए, ये कोर्ट का मामला है। जो ये कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। राम को कौन लाए? हम आस्था के प्रतीक हैं। हमारे दिल में राम बसे हैं, हमारे जमीर में राम बसे। क्यों भैया, है कि नहीं? बात बता दें, ये हिंदू मुसलमान ये ऐसा कुछ नहीं है। गलत चीज कर रहे हैं ये सब बेकार है। लड़ा रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं बस वोट बैंक के लिए लड़ा रहे हैं बस। वोट बैंक के लिए खाली ढकोसला है बस। हमारी जो पत्नी है ना वो मुसलमान है, हम नहीं हिंदू मुसलमान करते हैं। बताओ। अच्छा, आपकी वाइफ मुस्लिम है? हाँ, कसबा चौली के हैं। लव मैरिज? हाँ, लव मैरिज। 2 बच्चे। अगर लड़की हिंदू होती या तुम मुसलमान होते तो अभी चले जाते जेल। कौन भेजता? लव जिहाद हो जाता है। अरे ऐसा कुछ हम इनको बाबा को मानते हैं नहीं। हम कानून बना है भाई, अगर हिंदू लड़की कानून पढ़ो लिखो के लिए है। उस टाइम हम अनपढ़ बन जाएंगे, क्या करोगे? तुम्हारी तरफ जैसे बाबा है ना, बाबा अनपढ़ हैं तो अनपढ़ से अनपढ़ होके निपटेंगे, क्या मतलब? बड़े भाई 5 साल में कितने बच्चे ओवर एज हो गए हैं। इतनी तैयारियां किया, इतना पैसा खर्च किया। मैं बाहर रह के इतना पैसा जो है घर में बच्चों के लिए खर्चा किया। हमारे बच्चे 5 साल में ओवर एज हो गए। मैं भी यादव हूँ, अरविंद कुमार यादव। इतने बच्चे हमारे तैयारी किए, ओवर एज हो गए। एक लालसा में कि योगी की सरकार है, कहीं ना कहीं पुलिस वैकेंसी निकली, कोई वैकेंसी निकलेगी। एक लालसा में रात दिन सुबह शाम प्रैक्टिस करते थे। ठंडी हो, कोहरा हो, फलाना धमाक हो, खेत में काम करना, दौड़ भाग करना, एक्सरसाइज करना, सारी प्रैक्टिस किए। 5 साल में कहीं वैकेंसी निकली। हमारे घर के सारे बच्चे जो ओवर एज हो गए। अरे हमारे भाई 5 साल क्या रेलवे की तैयारी करे बैठे हैं। कितने पेपर तो हम खुद जाकर दिला लाए हैं। 5 साल से रेलवे की तैयारी किए बैठे हैं, कहीं कुछ होता ही नहीं। रेलवे बिक गई भैया, प्राइवेट में चली गई। रेलवे में तो मोदी ने बेच दिया, रेलवे बेच दिया, आगरा जो बेच दिया, लाल किला बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया। अगर इनके बीवी होती उसको भी बेच देते। इनकी तो बीवी तो है प्रधानमंत्री, योगी के तो नहीं है। और बीवी प्रधानमंत्री के है भी तो एक बच्चा पैदा किए हो, बताओ। तू तो देश के लिए परिवार छोड़ दिए ना। देश का मतलब ही परिवार है। महंत का क्या सिस्टम होता है? एक महंत का हमारे यहाँ भी जो है कुटुंब महंत हैं। क्यों भैया, है कि नहीं? वो हमारे दरवाजे भीख मांगने नहीं चलेगी, हम लोग खुद जाते हैं देने। उसके मरने के बाद में उसके घर पे कौन दीपक जलाएगा? हाँ, परिवार होता तो दुख तकलीफ समझ में आता। हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर उसको कोई एक बच्चा होगा, वो उसके मरने के बाद में वो वहाँ दीपक जलाता कि नहीं जलाता?
जैसी करनी वैसी भरनी, इनका यहीं से खत्म है। ये मर गए, काम खत्म। योगी मर गए, काम बड़े भाई, खत्म, कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ दरियाबाद 270 विधानसभा से अरविंद सिंह विजयी हैं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं। ये तो एकदम मोदी स्टाइल में बोल रहे हैं। पहले क्यों नहीं बोलूँ यार भैया, मैं जागरूक हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। मेरे घर के बच्चे जो 5 साल तैयारी किए, कोचिंग किए, सुबह शाम दौड़ भाग किए, ना आर्मी में वैकेंसी निकली और ना पुलिस में कहीं वैकेंसी नहीं निकली, तो क्या किया जाए यार। हमारे घर के बच्चे ओवर एज हो गए। अपनी बात बताएं, बड़े भाई, हमारे घर के बच्चे ओवर एज हो गए, उनका कहीं भविष्य नहीं है। ना कोई नेता से मुझे कोई ज़्यादा वो है। मैं अपने काम पे जाता हूँ, टिफिन इस बैग में रखा है गाड़ी के, और मैं जब भी निकलता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, सब जो मिलता है भैया आपकी साइकिल को वोट देना। अगर आपको देश में कुछ करवाना है, यूपी में कुछ करवाना है, भैया साइकिल को वोट देना। ये मोदी और योगी इनके बस की कुछ नहीं है। 3 बीघा खेत हमारा पड़ा हुआ है, जंगल के किनारे है, कितना तार बांधे हैं, कितना सब कुछ किया है। इस बार हम उसको बोए ही नहीं, हमने कहा चलो छोड़ दें। लखनऊ अब हम दिन में काम करेंगे कि रात में खेत, दिन में खेत दिखाएं, रात में खेत दिखाएं कि काम करें, क्या करें। ये सांड वाला मसला इधर भी है, जानवर वाला। अरे आप हमारे घर पे चलिए, बहुत ज्यादा है खेत के पास, योगी आपको कम से कम 200 योगी साढ़ की दिखाएंगे। सरकार जा रही है जो सांड के चक्कर में जा रही है सर। नहीं, सांड के भी चक्कर में जा रही है, और कुछ इनके जो गोबर वाला दिमाग लगाते हैं इनकी, इसकी वजह से जा रहे हैं। तो मोदी जी अब कह रहे हैं कि जब गोबर आएगा तो आप अमीर हो जाएंगे। लगा रहे हैं ना गोबर वाला दिमाग, देखना। ये बड़ा सही है, गोबर वाला दिमाग हमको नहीं है। तो सब लोग, सब सफाई हो तुम लोग भाई, है कोई दूसरा नहीं है, बीजेपी वाले नहीं है। गढ़ है बाराबंकी दरिया विधानसभा जो सपा का गढ़ है, सपा ही सपा। बिल्कुल सपा। निदरिये से भी लड़े 2 बार विधायक, वो भी सपा से। निदरिये में भी जीते, और बाकी जितनी बार जीते सिर्फ पहली बार है जो बीजेपी के विधायक बने थे। लेकिन आएंगे तो योगी जी। योगी जी अपना नहीं आएंगे। योगी जी तो नहीं आ सकते। कहानी हमसे सुनिए, योगी कैसे आएंगे हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए आप। आज इनके पास मीडिया है, टीवी अखबार है। आप पहले मेरी बात है। सुनिए सर, उनकी आज मीटिंग थी, उसमें सब दिखावटी कार्यक्रम था। अरे सब हमारे हेलीकॉप्टर देखने गए थे, नोट लेके लोग गए थे, नोट लेके बस पैसा और क्या। और एक बात आप मेरी सुनिए, हम सधवापुर में रहते हैं और इब्राहिमाबाद हमारा मौजा है। हर प्रधानों से चंदा लिया गया है, और हमारे प्रधान ने भी दिया है। हम हमारे साथ आप चलिए, हम बात करवा देंगे। भैया हमारे यहाँ से जो है सर, हमारे यहाँ से अरविंद सिंह गोप विजयी होंगे। रैली में जाने, रुको ना भाई, रैली में जाने के लिए पैसा दिया गया है। हाँ, प्रधानों से चंदा लिया है। और अच्छा, प्रधान से चंदा भी लिया है। हमारे यहाँ के जो सतीश शर्मा विधायक हैं, इनके करनी के हिसाब से इनके पूरे शरीर में छंजन हो गया है। आप देख लेना जाके। अलग मसला है। तो ये है, सुन तो लीजिए, ऐसा करनी आप करेंगे, प्रधानों से चंदा लेंगे, और वो चंदा लेके, वो भी तो जनता का पैसा हुआ ना। अभी वो कॉलोनी या कोई किसी तरह। लेकिन मोदी जी तो फ्री वैक्सीन दिए हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं। अरे भैया, हम बता रहे हैं, हमारा 3 बीघा पड़ा हुआ है। अभी हमारे पास 10 बीघे खेती है, 4 भाई हैं, 3 बीघा पड़ा हुआ है, और हमने बटाई दे दिया। भाई हम तो देखभाल कर नहीं सकते, मतलब आधा देंगे। सर जी, अगर उन्होंने फ्री वैक्सीन दिया है तो गैस ओ क्या कहते हैं, जितनी भी महंगाई बढ़ी है वो कहाँ से बढ़ी है। सुनिए मेरी बात, पहले फिर वही चीज़ यार, 300 रुपए की जब गैस थी तो ये मोदी लोग ना, ये मोदी और इनके पार्टी के सारे लोग धरना देते थे जमीन में बैठ के। अभी यहाँ गाड़ी आओ, बैठ के दिखा दे कैसे बैठते थे। तो ऐसे बैठते थे। वो सूरती रानी थी, कौन थी? स्मृति ईरानी। हाँ वही थी, धरना देती थी। अरे हाय हाय महंगाई ऐसे ऐसे करती थी ना, 350 पे, अब 1000 रुपए पे है। साली सांस डकार नहीं ले रही हैं। बताओ, सही हो यार, तुमको तो प्रवक्ता होना चाहिए किसी पार्टी का। देखिए हमारे पास जो कुछ है हमने दिखाया ना, टिफिन इसमें रखी है। तो मैं आम लोगों से बात कर रहा हूँ, आम लोग कैसे सोच रहे हैं, जो किसान है, मजदूर है, वो कैसे सोच रहा है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मिस्टर पवन कुमार है। मैं यही भिंडवा ब्रह्मनान, मेरा गांव है बगल में। वोट डालेंगे ना? हाँ, वोट बिल्कुल डालूंगा सर। मतदान होता इसीलिए है। तो क्या योगी जी से खुश है ना? देखिए, खुश इसलिए नहीं है क्योंकि इस राज्य में ये होता है, मैं किसी को बुरा नहीं कहता हूँ, जो भी है, जैसा भी है, जो भी आएगा वो भी अच्छा ही होगा। लेकिन इसमें क्या हो, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं स्वयं की बात करता हूँ, किसी की नहीं। मैं एक
पायलट हूँ, 108 का पायलट हूँ, जीवन दायिनी स्वास्थ्य विभाग का। अच्छा अच्छा। जी, हम लोग इतनी बड़ी महामारी चली थी कोरोना योद्धाओं की, हम लोगों ने जब लोग एक दूसरे को छूने से डरते थे, हम लोग अपनी जान पे खेल के फर्स्ट टाइज, मतलब पहली बार हम लोग उनको उठा के फिर हॉस्पिटल डालते थे। हॉस्पिटल भी एक बार पिछड़ता था कि हाँ, इन लोगों को छुए ना, इलाज ना करे, लेकिन प्रेशर था ऊपर से, उनको मजबूरी में करना पड़ता था। हम लोगों को आखिर में मिला क्या, हम लोगों ने कुछ मांग रखी थी, जैसे कोई भी अपना परिवार पालने के लिए 300 रुपये 400 रुपये में कहाँ तक काम कर पाएगा। हम लोगों ने ये मांग रखी थी, जैसे जिस हिसाब से कार्य कर रहे हैं उस हिसाब से वेतन भी हम लोग को मिलना चाहिए, मतलब सामान कार्य सामान वेतन। अंत में ये हुआ क्या, अभी स्ट्राइक हम लोग का चल रहा था इको गार्डन लखनऊ में, तो वहाँ करीब लमसम 12-14 हज़ार थे कर्मचारी, उन सबको टर्मिनेट कर दिया गया है, उसमें मैं भी हूँ। 14,000 कर्मचारी को हटा दिया गया है। हाँ, इस समय 10,000 कर्मचारी, मतलब 14,000 कर्मचारी थे स्ट्राइक पे। 10,000 मतलब 10,000 में 4 परिवार भी है तो 40,000 लोग बेरोजगार। बिल्कुल भाई, उनका भाई किसी के यहाँ 4 परिवार है, किसी के यहाँ 14 है, किसी के यहाँ 2 है, तो परिवार बेकार हो गया ना भाई। मुझे तो मान लीजिए चौथा साल है। तो क्या करेंगे, मतलब योगी नहीं तो कौन? अब देखते हैं, माननीय अखिलेश जी ने आश्वासन दिया है कि सरकार आते हुए अखिलेश यादव जिंदाबाद, हम लोग आपकी मदद करेंगे, मतलब फिर से बहाल करवाएंगे। और चलिए तो और आपका क्या नाम है? कोमल सिंह यादव। यादव जी हैं, तो आपको तो ठप्पा लगा देगा लोग सफाई। बिल्कुल बिल्कुल। क्या करते हैं? पूरे 100% मन है मेरा। क्या करते हैं? मैं भी जीवीके MRI में 108 एम्बुलेंस में MT हूँ। जो सेम कहानी इनकी वही मेरी कहानी है। हाँ, ये पायलट है, मैं MT हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है भैया, जो मैं हर एक के लिए बात करने जा रहा हूँ, हम लोगों को हटा दिया कोई बात नहीं, उनको समझ में नहीं आया, हटा दिया उन्होंने, कोई बात नहीं, हम लोगों ने गलती की उसके लिए हटा दिया, छोड़िए उस बात को। सबसे बड़ी चीज़ को उन्होंने ये मिटा दिया कि बच्चों की शिक्षा है, जो बच्चे पैदा होते हैं उनको पढ़ाने के लिए, संस्कार देने के लिए, ताकि वो आगे चल के कुछ बनने पड़े। मंदिर बन गया ना यार। मंदिर से क्या होता है? बनवाया ना। मंदिर कहाँ बन गया? अयोध्या में हमारे साथ चलिए, आप दिखाइए कहीं मंदिर बन गया हो तो हमको भी दिखा दीजिए। बन रहा है ना। अभी चल देंगे, हम पेट्रोल डलाएंगे, पैसा ये देखो रखे हैं, ज़्यादा नहीं है लेकिन 300 रुपये पेट्रोल डलवा लेंगे। अरे तो बन तो गया ना वहाँ मंदिर। अरे चलिए ना हमारे साथ, आप दिखाइए। अब आप लोग एक बात और बता दीजिए, आप लोग गांव क्यों नहीं जाते? ऐसे चौराहों पे ऐसा कुछ नहीं, गांव भी जाया करो। अब गांव क्या, अब पत्रकार लोग से टॉयलेट भी साफ करवाओगे क्या? नहीं नहीं, वो बात नहीं है, हम ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगर गांव जाएंगे तो थोड़ा गांव की राय मिलेगी। बात इनकी सही है। मुझे समझ में नहीं आता है कि टीवी अखबार वाले कैसे अपनी राय बनाते हैं। मेरी कोई राय नहीं है, मैं लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, मुद्दे समझने की कोशिश करता हूँ। सबसे अच्छा है ये कि डेमोक्रेसी के प्रति वो तबका जो शोषित वंचित समाज से है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वोट नहीं डाल पा रहा था, SC ST OBC माइनॉरिटी, वो अपने राजनीतिक अधिकार को लेकर सजग है और वो कम से कम वोट डालने के लिए तैयार है और आप अपनी बात भी करने लगा है। हमारे घर पे ना हाँ। बीजेपी वालों की औकात नहीं जो हमारे घर पे कदम रख दें द्वार पे। तो ये रिपोर्ट दिखा रहा था, सच्ची रिपोर्ट, सटीक रिपोर्ट, सीधे ग्राउंड से। न कोई मिर्च है, न कोई मसाला है, न कोई काट है, न छाट है, सीधे सीधे आप इसको नेशनल दस्तक पर अपने YouTube चैनल पर देख सकते हैं। सर इसको आप दिखाना, आप नेशनल दस्तक खोलना। हाँ, निवेदन है कि इसको दिखाना जरूर। इसको ऐसा हम कई बार आए हैं ना मीडिया के सामने, लेकिन मीडिया उसको दिखाया नहीं। आप दिखाना जरूर इसको, मैं दिखा। और हो सके तो आप गाँव भी जाना। मैं शिक्षा की बात करने जा रहा था, शिक्षा को लेकर इन्होंने सबसे बड़ा ये अनर्थ कर दिया, जो शिक्षा को मिटा दिया एकदम से। पता लगा जो बच्चे पढ़ रहे थे, छोटे थे, LKG UKG में नाम लिखा, उनका आने जाने के लिए, बैठने के लिए, कुछ समझने के लिए बंद कर दिया इन्होंने। अब इन्होंने क्या किया, ऑनलाइन पढ़े, माना कि जिसके पास पैसा उन्होंने मोबाइल ले लिया, एंड्रॉयड, अपना पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, दिल्ली में बैठ के हवा बनाई जाती है, लेकिन आप लोग टीवी अखबार में बता रहा है बीजेपी जीत रही, तो वोट तो उससे असर नहीं पड़ता है। नहीं, इससे असर नहीं पड़ेगा, हम लोग समाजवादी में ही वोट करेंगे। बीजेपी की ये स्थिति है कि गांव में घुसने लायक नहीं है तो कहां से जीतेगी? अगर उसकी औकात है तो आके सदवापुर दिखा दे हमारे सामने, और हमारे घर पे जाके दिखा दे या हमारे परिवार में जाके दिखा दे, उसको भगा देंगे। अगर हम घर पे रहे तो पूरी तरह से मालूम हो गया कि पूरी दिल्ली, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और PM सर, पूरे लोग यहाँ राम सनेघाट दरियाबाद ब्लॉक में आ चुके हैं, पूरी तरह से धराशायी हो चुके हैं। इनका डर बता रहा है कि अरविंद सिंह गोप के आगे कुछ भी नहीं है, ये पूरा एक तरफा हो गया है चुनाव। हाँ, पूरा एक तरफा। तो ये रिपोर्ट दिखा रहा था बाराबंकी से। और मैं फिर कह रहा हूँ कि आज प्रधानमंत्री की इसी इलाके में रैली हुई है।
मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आता है कि पत्रकार लोग कैसे गुना भाग करके बता देते हैं कि फलाना जीत रहा है, ढिमकाना जीत रहा है। मैं समस्याएं बता रहा हूँ। इस देश में जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं वो अब जाकर कम से कम बात करने लगे हैं अपने हक के लिए, अधिकार के लिए। और सर एक बात और ये अब छोड़ दीजिए। हैं? एक बात सुन लीजिए, आए थे मोदी जी, उठ गई धूल और मिट्टी चाट रहा है कमल का फूल। तो कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बाराबंकी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।